जय हिंद। मैं डॉक्टर फिरोज खान और मैं आपको इस समय पर वीडियो बना के दे रहा हूं उपसह संयोजन रसायन चैप्टर का, जिसे हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली लिगेंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो लिगेंड है, जिसे हम लोग लिगेंड बोलते हैं, कई बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसे लाइगेंड बोलते हुए भी देखे जाते हैं। तो चाहे लिगेंड हो लाइगेंड हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो इसका आंसर समझना है, आखिर ये होता क्या है लाइगेंड या लिगेंड। तो सुने, वे अणु परमाणु अथवा आयन, वे अणु परमाणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। किसे देते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को। केंद्रीय धातु परमाणु की जगह आप इसे केंद्रीय धातु आयन भी बोल सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। युग्म माने होता है जोड़ा, यानी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देते हैं। आपको याद रखना है, लिगेंड कहलाते हैं। तो वे अणु परमाणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को, मैं बार बार कह रहा हूं, केंद्रीय धातु परमाणु की जगह आप केंद्रीय धातु आयन भी बोल सकते हैं, कि जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। चाहे परमाणु बोल दो चाहे आयन बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा, वे परमाणु अणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु आयन को या केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? आपको याद रखना है, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड का वह परमाणु, वो कह रहेगा कि लिगेंड का वह परमाणु, लिगेंड का वह परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, दाता परमाणु कहलाता है। लिगेंड का वह परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, दाता परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? दाता परमाणु कहलाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि हमारे पास एक संकुल है FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। मैं आपको बता दूं कि इस संकुल में जो CN लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को आयरन को दे रहा है। जो Fe है, Fe को ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, मतलब CN कहलाएगा लिगेंड। लेकिन CN में भी कौन सा, CN में तो दो परमाणु C और N, तो कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दे रहा है? तो वो दे रहा है कार्बन। तो कार्बन को आप बोलेंगे दाता परमाणु। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, एक बार फिर से सुनते हैं। मैंने ये बताया कि वे अणु परमाणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड का वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, किसे देता है? केंद्रीय धातु परमाणु को या केंद्रीय धातु आयन को। मैं बार बार बोल रहा हूं, परमाणु या आयन एक ही बात है। वो क्या कहलाता है? दाता परमाणु कहलाता है। जैसे FeCN होल 6 4 नेगेटिव में जो CN लिगेंड है, ये आयरन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। CN चूंकि दे रहा है इसलिए CN कहलाएगा लिगेंड। लेकिन CN में भी कौन दे रहा है? क्योंकि दो परमाणु, C अलग है N अलग है, तो C परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को आयरन को दे रहा है, इसलिए C को हम बोलेंगे दाता परमाणु। क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? हम लोग बोलेंगे दाता परमाणु। अब हम लोग पढ़ते हैं लिगेंड का वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं हम लोग? हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड का वर्गीकरण। अब लिगेंड के वर्गीकरण के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। आखिर लिगेंड का वर्गीकरण क्या है? आपको याद रखना है, लिगेंड का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। नंबर 1 होता है एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड के बारे में क्या लिखेंगे? आखिर ये एक दंती लिगेंड क्या होता है? वे लिगेंड जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं, या कह सकते हैं कि वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। तो वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, कितने दाता परमाणु होंगे? केवल एक दाता परमाणु होता है, क्या कहलाते हैं? एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। तो वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होते हैं, क्या कहलाते हैं? एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। तो वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंती लिगेंड कहलाता है।
आपको याद रखना है जो एक दंती लिगेंड है भैया, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा होता है? पहला होता है उदासीन। पहला कौन सा है? पहले हैं उदासीन। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं, आपको याद रखना है, ऋणायन। दूसरे लिगेंड कौन से हैं? ऋणायन। और तीसरे होते हैं, आपको याद रखना है, धनायन। तीसरे कौन से होते हैं? धनायन। तो आपने देखा कि जो एक दंती लिगेंड है ये 3 प्रकार के हैं। पहला है उदासीन। उदासीन का उदाहरण कौन है? जैसे कि H2O एक उदासीन लिगेंड है, NH3 एक उदासीन लिगेंड है, PS3 एक उदासीन लिगेंड है, समझे ना। तो ये सब उदासीन लिगेंड में आते हैं। इसके अलावा ऋणायन में कौन आते हैं? जैसे Cn नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, समझे ना। ये सब OH नेगेटिव, ये सब ऋणायन लिगेंड हैं। अब धनायन लिगेंड में कौन आते हैंगे? जैसे कि NO पॉजिटिव एक धनायन लिगेंड है, NH4 पॉजिटिव एक धनायन लिगेंड है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि अगर कोई पूछे एक दंती लिगेंड क्या है, तो आप बोलेंगे वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं, उदासीन, ऋणायन, धनायन। उदासीन के उदाहरण है H2O, NH3, PS3 आदि। ऋणायन के उदाहरण है Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव आदि। इसके अलावा धनायन के उदाहरण है NO पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव आदि। तो ये तो हुआ एक दंती लिगेंड। अब एक दंती लिगेंड के बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यहीं पर दूसरी हेडिंग है द्विदंती लिगेंड। तो आखिर द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं, इसे आपको देखना पड़ेगा कि द्विदंती लिगेंड आखिर क्या है। तो वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु, वे लिगेंड मैंने बताया कि जिनमें कितने दाता परमाणु होते हैं? 2 दाता परमाणु होते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। अब द्विदंती लिगेंडों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है सम्मित द्विदंती लिगेंड, एक कौन सा है? सम्मित द्विदंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड। और दूसरा कहलाता है असम्मित द्विदंती लिगेंड। दूसरा कौन सा है? असम्मित द्विदंती लिगेंड। तो एक होता है सम्मित द्विदंती लिगेंड और दूसरा है असम्मित द्विदंती लिगेंड। अब सम्मित द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड जिनमें दोनों दाता परमाणु समान होते हैं, सम्मित द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे सम्मित द्विदंती लिगेंड का उदाहरण है, जैसे कि सम्मित द्विदंती लिगेंड का उदाहरण है COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव। याद रखना हैगा कि ये दोनों जो हैं ये सम्मित द्विदंती लिगेंड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में, सुन लो जरा, जो दाता परमाणु हैं वो दोनों में समान है। दाता परमाणु को हम स्टार का निशान लगाकर प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी इसमें भी दाता परमाणु O है और नीचे वाले में भी दाता परमाणु O है। इसके अलावा सम्मित द्विदंती लिगेंड का दूसरा एग्जाम्पल है CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। याद रखना है इनमें भी दाता परमाणु दोनों समान हैं, इसमें भी N है दाता परमाणु, इसमें भी N है दाता परमाणु, इसलिए इन्हें बोलते हैं सम्मित द्विदंती लिगेंड। अब असम्मित द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु अलग अलग होते हैं, आपको याद रखना है असम्मित द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे आपके सामने एक मैंने उदाहरण लिखा है, इसमें आप देख सकते हैं एक तो O दाता परमाणु है जबकि दूसरी तरफ N दाता परमाणु है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना परमाणु देने वाले, इसीलिए इन्हें बोलते हैं असम्मित द्विदंती लिगेंड। तो मैंने बताया है द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। 2 प्रकार के हैं, सम्मित द्विदंती लिगेंड और असम्मित द्विदंती लिगेंड। सम्मित द्विदंती लिगेंड क्या है? वे लिगेंड जिनमें दोनों दाता परमाणु आप देख सकते हैं समान हैं, वो सम्मित द्विदंती लिगेंड कहलाएंगे। और जिनमें दोनों दाता परमाणु अलग अलग है, जैसे देखो इस वाले एग्जाम्पल में एक तो दाता परमाणु O है और दूसरी तरफ दाता परमाणु N है। तो जब दोनों दाता परमाणु अलग अलग होते हैं तो इन्हें हम लोग बोलते हैं असम्मित द्विदंती लिगेंड। अब आता हैगा बहुदंती लिगेंड के बारे में। बहुदंती लिगेंड के बारे में सुनेंगे कि आखिर ये बहुदंती लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग एक दंती लिगेंड थी, दूसरी हेडिंग द्विदंती लिगेंड थी, तीसरी हेडिंग है बहुदंती लिगेंड। वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु 2 से अधिक होते हैं, वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु 2 से अधिक होते हैं,
बहुदंती लिगेंड कहलाते हैं। तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु 2 से अधिक होते हैं बहुदंती लिगेंड कहलाते हैं। अब बहुदंती लिगेंड का उदाहरण है जैसे कि त्रिदंती लिगेंड। जो त्रिदंती लिगेंड है देख सकते हो बेटा, उसका उदाहरण मैंने आपके सामने लिख दिया। त्रिदंती लिगेंड का उदाहरण क्या है देख लें जरा। देखिए इसमें एक तो दाता परमाणु देखो ये वाला है, दूसरा दाता परमाणु ये वाला है, तीसरा दाता परमाणु ये वाला है। तो इसमें देख सकते 3 स्टार लगे, एक ये एक इस पर एक इस पर, तो ये तीनों दाता परमाणु। तो वे लिगेंड जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं उन्हें बोलते हैं बहुदंती लिगेंड। बहुदंती में ये जो मैंने लिखा है ये उदाहरण त्रिदंती लिगेंड का है, क्योंकि इसमें 3 दाता परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं हम लोग चतुर्थ दंती लिगेंड के बारे में और देखते हैं चतुर्थ दंती लिगेंड आखिर क्या होते हैं। देखिए इसका उदाहरण, तो चतुर्थ दंती लिगेंड का उदाहरण क्या होता है ये अपन लोग देख रहे हैं इस समय पर। चतुर्थ दंती लिगेंड के बारे में देख सकते हैं। चतुर्थ दंती जो लिगेंड होते हैं उनमें आप देख सकते हैं कि 4 दाता परमाणु होते हैं। चतुर्थ दंती लिगेंड में कितने दाता परमाणु हैं? चतुर्थ दंती लिगेंड में आपको याद रखना है 4 दाता परमाणु, 1 2 3 4, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं चतुर्थ दंती लिगेंड। चतुर्थ दंती लिगेंड के बाद अब हम लोग आते हैं पंचदंती लिगेंड क्या होते हैं ये भी देख लें जरा। पंचदंती लिगेंड क्या हैं? वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पंचदंती लिगेंड। मैंने बोला कि वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु हैं, देख रहे हैं ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु होते हैं पंचदंती लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड आप देख सकते हैं जिनमें 5 दाता परमाणु होते हैं पंचदंती लिगेंड कहलाते हैं। मैंने बताया कि वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु होते हैं पंचदंती लिगेंड कहलाते हैं। तो वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु हैं, आप देख सकते हैं 5 दाता परमाणु कैसे, एक दाता परमाणु ये हो गया, दूसरा दाता परमाणु ये हो गया, तीसरा दाता परमाणु ये हो गया, ठीक है ना। तो वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु होते हैं पंचदंती लिगेंड कहलाते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँगा जरा, 5 से यहाँ पे 4 हो गई, कितने हो गए, 2 2 4 6 हो गए, सॉरी ये तो षटदंती लिगेंड हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको पंचदंती बनाना है। तो हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर कि ये हटाते हैं एक, बस ये हो गया। अब ये कहलाएगा पंचदंती लिगेंड। 5 हो गए, 1 2 3 4 5। देखो 5 दाता परमाणु है, 1 2 3 4 और 5 दाता परमाणु। तो आपने देखा, अगर कोई पूछे कि लिगेंड क्या होते हैं तो चलिए लास्ट बार हम पूरा टॉपिक समझते हैं लिगेंड के बारे में। मैंने बताया कि वे अणु, परमाणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं लिगेंड कहलाते हैं। वे अणु, परमाणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है वह दाता परमाणु कहलाता है। जैसे FeCN6 में जो Cn है, Cn जो है Cn वो आयरन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, इसलिए Cn तो कहलाएगा लिगेंड। लेकिन Cn में भी C और N 2 अलग अलग चीजें हैं। तो कौन इलेक्ट्रॉन देता है? कार्बन देता है, इसलिए कार्बन को बोलेंगे दाता परमाणु। इसके अलावा लिगेंड का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। नंबर 1 मैंने बताया, पहली हेडिंग है एक दंती लिगेंड। वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। 3 प्रकार के हैं, उदासीन, ऋणायन, धनायन। तो मैंने बताया उदासीन के उदाहरण है H2O, NH3, PH3 आदि। ऋणायन है Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Y नेगेटिव, OH नेगेटिव आदि। धनायन के उदाहरण है NO पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव आदि। बहुदंत, इसके बाद आता है द्विदंती लिगेंड, दूसरी हेडिंग। वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, कितने दाता परमाणु होते हैं? 2, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के हैं, सम्मित द्विदंती लिगेंड और असम्मित द्विदंती लिगेंड। सम्मित द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड जिनमें दोनों दाता परमाणु समान होते हैं, देख सकते हैं समान हो, सम्मित द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। असम्मित द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड जिनमें दोनों
दाता परमाणु समान होते हैं सब, सॉरी ये भी सममित द्विदंती लिगेंड है क्योंकि इसमें भी दोनों दाता परमाणु आप देख सकते हैं समान है। लेकिन असममित द्विदंती लिगेंड कौन होते हैं? जिनमें दोनों दाता परमाणु अलग अलग हों उन्हें बोलते हैं असममित द्विदंती लिगेंड। जैसे यहाँ O है दाता परमाणु, यहाँ दाता परमाणु N है, दोनों अलग अलग हैं, ऐसे बोलेंगे असममित द्विदंती लिगेंड। अब आता है बहुदंती लिगेंड। तो वे लिगेंड जिनमें दो से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं बहुदंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे आपके सामने मैंने जो पहला एग्जाम्पल लिया है ये त्रिदंती लिगेंड का है क्योंकि इसमें 3 दाता परमाणु हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो लिया है ये आप देख सकते हैं बेटा, ये चतुर्थ दंती लिगेंड का है क्योंकि 1 2 3 4 इसमें 4 दाता परमाणु। हमने जो अगला उदाहरण लिया है वो पंचदंती लिगेंड का है। देखिए 1 2 3 4 5, तो इसलिए उसे पंचदंती लिगेंड कह लेंगे। इसी तरीके से एक उदाहरण हो जाता है 60 दंती लिगेंड का, यानी जिसमें 6 दाता परमाणु हो जाए उसे हम लोग 60 दंती लिगेंड भी कहते हैं। अभी मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा, अंतिम बात, एक होता है उभय दंती लिगेंड। ये और देख लें जरा, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उभय दंती लिगेंड, आखिर ये उभय दंती लिगेंड क्या होता है इसके बारे में सुन लें। वह लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु बंध बनाते समय केवल एक ही परमाणु भाग लेता है उसे बोलते हैं हम लोग उभय दंती लिगेंड। तो वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु बंध बनाते समय कोई एक परमाणु ही भाग लेता है उसे बोलते हैं हम लोग उभय दंती लिगेंड, या इसे दोहरे दंती लिगेंड भी बोलते हैं। तो मैंने बोला कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु तो 2 हैं लेकिन बंध बनाते समय केवल एक ही परमाणु भाग लेगा उसे हम उभय दंती लिगेंड कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि SCN, SCN में S भी दाता परमाणु हो सकता है, N भी, लेकिन एक बार में केवल दोनों में से कोई एक ही बंध बनाएगा। इसी तरीके से CN में दाता परमाणु C भी हो सकता है, N भी हो सकता है, लेकिन एक बार में चाहे C बनाएगा या N, दोनों में से कोई एक ही बनाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के आपने देखा कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु एक बार में केवल एक ही परमाणु बंध बनाता है उसे हम लोग उभय दंती या दोहरे दंती लिगेंड कहते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको लिगेंड टॉपिक पूरा फुल क्लियर करा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, और सबसे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। साथ में बगल में देखिए एक बेल बनी होगी, उस बेल को प्रेस कर दें। जब आप बेल प्रेस करेंगे तो हमारा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।